हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान संजीवनी फर्स्ट में। और आज हम 12th स्टैंडर्ड का जो सेकंड लेसन है लॉ स्प्रिंग, उसकी बात करने जा रहे हैं। ठीक है, लॉ स्प्रिंग में बेसिकली दो स्टोरीज है। पहला है स्टोरी ऑफ लॉ स्प्रिंग जो है वो एक्चुअली स्टोरी जो है वो स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, मतलब बच्चों से उनका बचपन छीन लिया गया हो उसके बारे में स्टोरी है। ठीक है, आप टाइटल देखिए लेसन का, लॉ स्प्रिंग। ठीक है, स्प्रिंग आपको पता है ना, जो हमारे सीजन है उसमें से सबसे अच्छा सीजन स्प्रिंग को माना जाता है। ठीक है, और अगर हम बात करें हमारे जो भी हमारे लाइफ के स्टेजेस हैं, ठीक है, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक, तो सबसे अच्छा स्टेज होता है बचपन का, क्योंकि बचपन जो होता है वो कह सकते हैं कि बोलते हैं ना, स्टूडेंट एज इज द गोल्डन एज। ठीक है, स्टूडेंट एज गोल्डन एज होता है। स्टूडेंट एज मतलब हमारा चाइल्डहुड। ठीक है, चाइल्डहुड एक ह्यूमन राइट्स के हिसाब से भी चाइल्डहुड सारे बच्चों को एंजॉय करना चाहिए, लेकिन यहां पे दो ऐसे बच्चों की बात हुई है जो अपनी चाइल्डहुड एंजॉय नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो पहली जो स्टोरी है वो है समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज। ठीक है, पहली स्टोरी जो है वो है समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज। इसका मेन कैरेक्टर जो है वो साहेब है। ठीक है, मेन कैरेक्टर जो है वो साहेब है। ठीक है, और सेकंड स्टोरी जो है वो है आई वांट टू ड्राइव अ कार। ठीक है, आई वांट टू ड्राइव अ कार। ठीक है, ये स्टोरी जो है मुकेश की है। ठीक है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट स्टोरी की बात करते हैं। तो फर्स्ट स्टोरी में जो ये बच्चा है वो दिल्ली के सीमापुरी एरिया का है। ठीक है, सीमापुरी एरिया जो है वो दिल्ली के आउटस्कर्ट का एरिया है। ठीक है, मतलब आउटस्कर्ट मतलब आप समझ लीजिए कि जहां पे सिटी खत्म होती हो और सिटी के जस्ट बाहर वाला एरिया। ठीक है, अब सीमापुरी एरिया की हालत यह है कि वहां पे लगभग 10,000 ठीक है रैग पिकर्स रहते हैं। ठीक है, 10,000 रैग पिकर्स रहते हैं, और एक्चुअली ये रैग पिकर्स जो है वो एक्चुअल में इंडियंस नहीं है। ठीक है, ये बांग्लादेशी हैं, पर बांग्लादेश में एक बहुत बड़ा तूफान आया, उसकी वजह से इनका घर, इनका फील्ड वगैरह सब डिस्ट्रॉय हो गया, और उसकी वजह से वो यहाँ पे आके रहना स्टार्ट कर दिए। दिल्ली का जो सीमापुरी एरिया है उस समय रहना स्टार्ट किए। और आई थिंक ये जो स्टोरी है, इनके जो पेरेंट्स है, जैसे ये साहेब जो है, इसके पेरेंट्स उस समय ही इंडिया में आ गए थे जिस समय शायद बांग्लादेश बन रही थी। प्रीवियसली बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान का ही एक पार्ट था। पाकिस्तान हमारे दोनों साइड था, ईस्टर्न और वेस्टर्न साइड दोनों। तो जब पाकिस्तान से बांग्लादेश बना उसी समय की स्टोरी है। ठीक है, ये लोग जो है, स्टोरी एक्चुअली उस समय की नहीं है, लेकिन उस समय ही शायद माइग्रेट करके ये लोग इंडिया आ गए थे और दिल्ली के सीमापुरी एरिया में रह रहे थे। सीमापुरी एरिया जो है वो एक तरह से कह सकते हैं कि रिफ्यूजीज का एरिया है। बांग्लादेशी रिफ्यूजीज जो थे वो यहाँ पे आके रह रहे थे। ठीक है, और बात करें इनके रहने से सहने की बात, तो ये लोग जहां रह रहे हैं वो एक स्लम एरिया है। ठीक है, समझिए ना कि आप तारपत्री से जो छत बनाया जाता है, कच्चे हाउस होते हैं, हटमेंट टाइप के, वो एरिया है जहां पे ना कोई ड्रेनेज फैसिलिटी है, ना कोई ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी है। ठीक है, तो इस तरह के घर में ये लोग रहते हैं। अब स्टोरी शुरुआत इस तरह से होती है कि हमारी जो स्टोरी की राइटर है जिसका नाम है एनिस जंग। ठीक है, यहां पे हम बात कर रहे हैं स्टोरी की राइटर की, एनिस जंग की। ठीक है, तो एनिस जंग जो है वो कुछ बच्चों से मिलती है। कहां पे मिलती है? तो जहां पे गार्बेज डंप होते हैं वहां पे मिलती है। ठीक है, गार्बेज डंप पे वो देखती है हर रोज कुछ बच्चे जो हैं, कुछ बच्चों की जो गैंग है वो वहां पे आती है और वो कुछ ढूंढ रहे होते हैं। ठीक है, तो ये एनिस जंग जो है वो उन बच्चों से जाके क्वेश्चन करती है कि आप लोग ये काम क्यों करते हो, ये गार्बेज बुनने का काम आप लोग क्यों करते हो? तो बच्चे बोलते हैं कि आप लोग के पास पढ़ने के लिए स्कूल नहीं है, आप स्कूल नहीं जा सकते। तो बच्चे बोलते हैं कि हमारे घर के आसपास कोई स्कूल नहीं है, इसलिए हम स्कूल नहीं जाते। ठीक है, तो यहां पे एनिस जंग जो है उन बच्चों को बोल देती है ऐसा कि अगर मैं स्कूल स्टार्ट करूं तो आप आओगे? ठीक है, तो वो बच्चे बोलते हैं हाँ हम आएंगे। अब एक्चुअली होता यह है कि कुछ दिन बाद फिर से एनिस जंग को बच्चे दिखते हैं, वो बच्चे एनिस जंग को देखते हैं तो आते और बोलते क्या आपने स्कूल स्टार्ट किया? तो अभी एनिस जंग जो है बहुत एम्बेरस फील कर रही है कि उन्होंने एक फॉल्स प्रॉमिस किया था उन बच्चों से। ठीक है, एक गलत वादा किया था जो कि इन बच्चों के साथ रोज रोज होता रहता है। ठीक है, तो उनको बहुत अपने आप पे एम्बेरस फील होता है। ठीक है, और उसके बाद वो कुछ दिन मिलते रहते हैं उन बच्चों से। एनिस जंग जो है कुछ दिन तक उन बच्चों से मिलती रहती है, फिर एक दिन उसका नाम पूछती है। तो वो बताता है कि मेरा नाम जो है वो है, शॉर्ट नेम इसका साहेब है, इसका फुल नेम होता है साहेब आलम। ठीक है, और साहेब आलम का मीनिंग क्या होता है? लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। ठीक है, तो वो ऑथर जो है एनिस जंग वो सोचती है कि इस बच्चे को शायद अपने नाम का मतलब पता नहीं है, क्योंकि इसके नाम का मतलब होता है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, बट ये बच्चे की कंडीशन एकदम अपोजिट है। ठीक है, ये बच्चा जो है वो हटमेंट में रह रहा है, स्लम एरिया में रह रहा है। ठीक है, और रैग पिकिंग का वर्क करता है। अब यहां पे इनके जो पेरेंट्स है, साहेब और साहेब जैसे बच्चे जो है, उनके पेरेंट्स जो है वो
कह सकते हैं कि अपने लाइवलीहुड के लिए, ठीक है, अपने जीवन निर्वाह के लिए ये रैग पिकिंग का काम करते हैं। रैग पिकिंग मतलब कचरे के ढेर में से कुछ यूजफुल चीजें निकालना, उसको बेचना, और उससे जो पैसे आते हैं उसी से इनका सर्वाइवल होता है, ठीक है। अब यहां पे ऐसा होता है कि रैग पिकिंग का जो मीनिंग है, ठीक है, बच्चों के लिए और पेरेंट्स के लिए, दोनों के लिए अलग अलग मीनिंग है, ठीक है, दोनों के लिए अलग अलग मीनिंग है, ठीक है। बच्चों के लिए क्या था, दैट गार्बेज डंप फॉर प्लेस ऑफ वंडर फॉर देम, ठीक है, कि वंडर वाला प्लेस क्यों था वो, ठीक है, क्योंकि बच्चे वहां पे दूसरे मकसद से जाया करते थे। बच्चे इसलिए जाते थे वहां से कि कभी कभी उनको 1 रुपए का कॉइन मिल जाया करता था, कभी कभी 10 रुपए के जो नोट है वो मिल जाया करते थे, इसलिए बच्चे वहां पे जाया करते थे। और ये बच्चे जो थे, ये बैरफुट गैंग था इनका, ठीक है, खाली पैर घूमने वाले बच्चे थे। एक रैग रख लिया कंधे पे और निकल जाया करते थे, ठीक है। तो एनीस जंग ने इन बच्चों से क्वेश्चन किया कि आप लोग ये खाली पैर क्यों घूमते हो, ठीक है, ये आप जो है ये बैरफुट क्यों घूमते रहते हो। तो बच्चे ऑनेस्टली जवाब देते हैं कि कुछ बच्चे बोलते हैं कि मम्मी चप्पल ला के नहीं देती, कुछ बच्चे बोलते हैं हमको जूता पहनना है इसलिए हम खाली पैर ही घूमते हैं, ठीक है, कुछ बोलते हैं ये हमारा ट्रेडिशन है, ऐसे करके। मतलब ऑनेस्टली मतलब ये सब बातें जब वो बच्चे बोल रहे होते हैं तो उनके चेहरे पे एक इनोसेंसी होती है। तभी एक कहानी, एनीस जंग को एक पुरानी कहानी याद आती है, ठीक है। उनका जो विलेज होता है एनीस जंग का, उडुपी नाम का जगह है, तो वहां पे वो जाती है तो एक पुजारी का बेटा होता है, ठीक है, और वो पुजारी का बेटा हर रोज मंदिर के सामने खड़े होकर प्रार्थना करता है कि भगवान मुझे एक 1 पेयर ऑफ शूज दिला दो, ठीक है, भगवान मुझे एक 1 पेयर ऑफ शूज मिल जाए, ठीक है। तो ऐसा प्रार्थना करता है वो बच्चा, ठीक है, और वो बच्चा जो है उसके पिताजी उसी मंदिर में पुजारी रहते हैं, ठीक है। तो आप समझिए कि कुछ बच्चों के लिए, ठीक है, जूते की वैल्यू क्या है। अब कुछ सालों बाद जब उसी गांव में वो वापस लौट के जाती है तो वो देखती है कि अभी फिर से अभी करंट जो मंदिर का पुजारी है उसका बच्चा आता है स्कूल से, अपने जूते उधर फेंकता है, बैग उधर फेंकता है। मतलब ये बता रही है कि कुछ बच्चे हैं जिनके पास पहनने के लिए चप्पल तक नहीं है, ठीक है, जूते की तो बात ही अलग है, और कुछ बच्चे हैं जिनको आसानी से ये चीजें मिल जाती है। एक और चीज वो मेंशन करती है कि वो बहुत सारे गांव के एरिया में घूमी है, कंट्री साइड में गई है, और वहां पे उन्होंने देखा है कि बच्चे वहां पे भी खाली पैर घूम रहे होते हैं। लेकिन गांव के जो बच्चे होते हैं, ठीक है, वो ऐसा नहीं बोलते कि हमारे पास पैसे नहीं है चप्पल खरीदने के लिए, वो ये बोलते हैं कि इट इज पार्ट ऑफ देयर ट्रेडिशन। और अपने गांव में देखा भी होगा कि बच्चे हो या बड़े हो, दिन के टाइम पे वो जब खेतों में घूम रहे होते हैं, खेत का काम कर रहे होते हैं, तो खाली पैर ही काम करते हैं वो, ठीक है। रात के टाइम पे भले रेप्टाइल्स वगैरह से बचने के लिए रात के टाइम पे दिखता नहीं जब वो चल रहे होते हैं, तो उसके लिए वो चप्पल पहन लेते होंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। अब एक दिन ऐसा होता है कि एनीस जंग सुबह सुबह ये देखती है कि ये साहेब जो है वो एक टेनिस कोर्ट के बाहर खड़ा है और टेनिस के गेम को बहुत ध्यान से देख रहा है। अब टेनिस का गेम पता ही है आपको, एक एक्सपेंसिव गेम है, वाइट कपड़े पहन के, जूते पहन के गेम खेला जाता है। तो साहेब बहुत ध्यान से वो गेम देख रहा था। और उस दिन एक और चीज देखा एनीस जंग ने कि साहेब जो है उसने अपने पैर में एक जूते पहन रखे हैं, ठीक है। तो उसने पूछा कि जूते कहां से आए, तो उसने बोला कि ये जूते जो है वो डिस्कार्डेड शू है। डिस्कार्डेड शू मतलब कोई अमीर बच्चा होगा जिसके जूते में एक छोटा सा होल हो गया होगा, उसकी वजह से उसने उस जूते को फेंक दिए हैं और इसने इस जूते को पहन लिया है, मतलब साहेब ने इस जूते को पहन लिया है। और साहेब के लिए वो जूता एक तरह से कैसा है, इट इज लाइक ड्रीम कम्स ट्रू, ठीक है, उसका सपना पूरा हो गया हो जूता पहन के, ऐसा लग रहा था। तो यहां पे ऑथर ने सोसाइटी के 2 अलग अलग वर्ग की बात की है, ठीक है, 2 अलग अलग इनकम ग्रुप की बात की है। एक इनकम ग्रुप वो होता है, एक बच्चे वो होते हैं जिनके पास सब कुछ है, जो चाहे उनको मिल जाता है, और एक छोटा सा स्क्रैच आ जाए तो उस जूते को फेंक देते हैं। लेकिन दूसरा बच्चा, साहेब जैसे बच्चे, वही जूता पहन के बहुत खुश हो जाते हैं, ऐसा लगता है कि उनका सपना पूरा हो गया। अब एक दिन ऐसा होता है सुबह सुबह कि साहेब जो है वो मिल्क बूथ की तरफ जा रहा होता है, ठीक है, मिल्क बूथ मतलब डेयरी की तरफ जा रहा होता है, और उसके हाथ में एक स्टील कैनिस्टर है, ठीक है। तो ऑथर जो है एनीस जंग वो पूछती है कि कहां जा रहे हो तुम, तो बताता है कि अब मैंने एक टी स्टॉल पे काम करना स्टार्ट कर दिया है और वहां पे मुझे वो मंथली एक अमाउंट जो है 800 रुपीज और ऑल मील्स वो प्रोवाइड करने वाले हैं, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन साहेब जो है, साहेब आलम जो है वो प्रोवाइड करता है एनीस जंग को, ठीक है। लेकिन एनीस जंग यहां पे एक चीज बोलती है कि बच्चे के चेहरे पे जो पहले केयर फ्री लुक था, ठीक है, मतलब जब वो रैग पिकर का काम किया करता था वो अपनी मर्जी का मालिक था, ठीक है, उसको जब मन हो जाए और वो रैग पिकिंग में से कुछ यूजफुल चीजें निकाल लाया करता था, ठीक है। उसको कभी 1 रुपए का कॉइन मिल जाए, कभी 10 रुपए का नोट मिल जाए, ठीक है। उस समय वो अपना खुद का मास्टर था। लेकिन अब जब उसने काम करना स्टार्ट कर दिया है
किसी के अंडर में, तो अब क्या है, उसको दूसरे के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से काम करना पड़ेगा। तो साहेब जो है वो, उसके चेहरे पे वो खुशी नहीं दिख रही है, बिकॉज ही वॉज नॉट हिज ओन मास्टर नाउ, ठीक है, अब वो अपना मालिक नहीं था, ठीक है। तो इस तरह से फर्स्ट स्टोरी जो है वो खत्म होती है, ठीक है। ये फर्स्ट स्टोरी साहेब के बारे में था, जो सीमापुरी एरिया में रहता है, और मैंने वहां के लोगों की जो कंडीशन है वो बताया आपको, ठीक है। साहेब जो है वो क्या करता है, बाद में उसने क्या करना स्टार्ट किया है, चप्पल जूते की कहानी बताई मैंने आपको। अब चलिए हम दूसरे स्टोरी पे चलते हैं। दूसरा स्टोरी मुकेश नाम के बच्चे का है, ठीक है। मुकेश जो है वो फिरोजाबाद एरिया में रहता है। अब फिरोजाबाद जो है नॉर्मली बैंगल मेकिंग के लिए फेमस है, ठीक है। और मैं आपको बैंगल मेकिंग के बारे में बता दूं कि इट इज सच अ रिस्की जॉब, ठीक है, बहुत रिस्की जॉब है। फिरोजाबाद में जो लोग रहते हैं, ठीक है, उनके बारे में कहा गया इस स्टोरी में कि वो बैंगल मेकिंग कास्ट से ही बिलोंग करते हैं, ठीक है। मतलब उनकी पिछली जनरेशन, आने वाली जनरेशन सब बैंगल मेकिंग में ही काम कर रही थी। अब होता यह है कि मुकेश जो है वो बहुत खुशी खुशी एनीस जंग को, ऑथर को अपने घर पे ले जा रहा होता है, ठीक है। तो जब ये उसके घर पे जा रही होती है, देखती है कि मुकेश जिस एरिया में रहता है वो भी एक स्लम एरिया है, ठीक है। वहां के लोगों के लिए भी प्रॉपर ड्रेनेज वगैरह है, ठीक है, घर से गंदा पानी भी निकल रहा है, जानवर इंसान सब एक साथ घर में रह रहे हैं। तो ये कंडीशन है उस एरिया की, ठीक है, जहां पे मुकेश रहता है फिरोजाबाद में। और अभी होता यह है कि ये जो लोग काम करते हैं बैंगल मेकिंग में, ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि यहाँ पे स्टोरी में बताया गया है कि आपको पता है कि 14 इयर्स के जो कम एज के बच्चे हैं, ठीक है, उनको किसी भी तरह के इंडस्ट्री में काम करवाया नहीं जा सकता, ठीक है, उनको काम करवाया नहीं जा सकता अकॉर्डिंग टू इंडियन लॉ। लेकिन यहाँ पे लगभग 20,000 बच्चे हैं, ठीक है, जो बैंगल मेकिंग में काम कर रहे थे। और मैंने आपको बताया कि बैंगल मेकिंग जो है बहुत रिस्की जॉब है। यहां पे ऐसा होता है कि फर्नेस की लाइट में काम करना होता है, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि इन बच्चों की आंख जो है, आईसाइट जो है, वो अंधेरे में ज्यादा एडजस्ट हो गई है एज कंपेयर टू आउटसाइड लाइट, ठीक है। डे लाइट के कंपैरिजन में वो जो डार्कनेस है उसमें उनकी आंख जो है ज्यादा एडजस्ट हो गई होती है और वो उसी में काम कर रहे होते हैं। और ये इतना रिस्की, कभी कभी ये बच्चे बड़े होने से पहले अंधे हो जाते हैं, ठीक है, इस तरह का है। अब फाइनली क्या होता है, एनीस जंग को ये बच्चा मुकेश अपने घर पे लेके जाता है, ठीक है। अच्छा, एनीस जंग और मुकेश में जो बातचीत हुई होती है उसमें मुकेश बताता है कि भले मेरी फैमिली, ठीक है, सब बैंगल मेकिंग में काम करते हो, लेकिन आई वांट टू बी अ मोटर मैकेनिक, मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूं, ऐसा वो बात है। एनीस जंग को लगता है कि इस बच्चे का इल्यूजन है, क्योंकि इसकी पूरी जनरेशन जो है वो कह सकते हैं कि बैंगल मेकिंग में ही काम करी। तो ये बच्चा भले बोल रहा है कि आई वांट टू बी अ मोटर मैकेनिक, लेकिन ये इसका एक तरह से इल्यूजन है, वहम है, जो टाइम के साथ दूर हो जाएगा। जब ये बड़ा होगा तो इसको हकीकत पता चलेगी कि इसकी पूरी जनरेशन कैसे बैंगल मेकिंग में ही काम कर रही है, तो इसको भी शायद उसी में काम करना पड़े। अब एनीस जंग जब इसके घर पे जाती है तो इसके घर की हालत देखती है, ठीक है। तो कोई इसका भी घर एक हट जैसा ही है, लेकिन ये लोग सेटिस्फाइड है, ठीक है। मुकेश सेटिस्फाइड है कि चलो मेरे पास एक घर तो है। अब ये घर के अंदर एंटर करती है तो वहां पे देखती है कि एक यंग वुमन है, ठीक है, जिसने अपने सर को, ठीक है, साड़ी से ढक रखा है, ठीक है। एंड इट वाज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ देयर ट्रेडिशन, ठीक है, वो उनके ट्रेडिशन का पार्ट था, ठीक है, कि कोई मेल मेंबर अगर घर में आता है तो अपने चेहरे को घूंघट से ढक लेना है, ठीक है। अच्छा, वो लेडी जो थी वो कौन थी, तो मुकेश के एल्डर ब्रदर की वाइफ थी, ठीक है। अब यहां पे ये होता है, उसको एक अब जानते हो कि इस तरह की फैमिली में वो जो मुकेश की वाइफ थी वो बहुत यंग थी एज में, लेकिन उसको बहू का दर्जा दे दिया गया था, ठीक है। और बहू का दर्जा, बहू की रिस्पॉन्सिबिलिटी मींस इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। घर का सारा काम करना, एल्डर्स का ख्याल रखना, एल्डर्स जब घर के अंदर आए तो घूंघट कर लेना, ये सारी चीजें, ठीक है, मुकेश की वाइफ को, मुकेश के एल्डर ब्रदर के वाइफ को करनी पड़ती थी, जो उसने वहां पे देखा, एनीस जंग ने वहां पे देखा। अब होता यह है कि एनीस जंग जो है वहां पे मुकेश के ग्रैंडमदर से बात करती है, तो उसकी ग्रैंडमदर बताती है कि एक्चुअली मुकेश के ग्रैंडफादर जो है, ठीक है, वो अंधे हो गए थे, ठीक है। यही ग्लास मेकिंग इंडस्ट्री में काम करते करते, बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री में काम करते करते, शायद बैंगल की पॉलिशिंग की वजह से जो भी धूल होता है बैंगल से रिलेटेड, ठीक है, तो वो आंख में जाता है और उसकी वजह से वो डस्ट जो है, बैंगल का डस्ट जो है वो आंखों में जाता है और उसकी वजह से वो अंधे हो गए थे, ठीक है। लेकिन यहां पे मुकेश की ग्रैंडमदर का कहना था कि इट इज अ गॉड मेड लीनियज, ठीक है, भगवान का दिया हुआ, ये डेस्टिनी है, ठीक है, ये भाग्य है, ठीक है। भाग्य के हिसाब से उसके दादाजी जो है वो अंधे हो गए थे, ठीक है, ऐसा उसकी सोच है, ठीक है, उसकी ग्रैंड मदर की सोच है, ठीक है। एक्चुअली मुकेश की फादर की अगर बात करें तो मुकेश के फादर कुछ टाइम तक उन्होंने टेलरिंग का वर्क किया था, लेकिन शायद वो टेलरिंग के वर्क में अपने फैमिली की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको पूरी नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने ही बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री में काम करना स्टार्ट कर दिया था।
अब यहाँ पे ये होता है कि मुकेश के फादर जो है वो भी लाइफ में ज्यादा कुछ कर नहीं पाए थे। इवन उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ा भी नहीं पाए थे। बस उन्होंने क्या सिखाया था, अपने बड़े बेटे को बैंगल मेकिंग सिखाया था, और छोटे बेटे से भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जब वो बड़ा हो जाएगा, मतलब मुकेश जब बड़ा हो जाएगा तो वो भी बैंगल मेकिंग में लग जाएगा। अब वहां पे अलग अलग लोगों से बात करते हैं, ठीक है। एनीस जंग जो है वो एक छोटी सी एक यंग गर्ल को वहां पे देखती है जिसका नाम सविता होता है, ठीक है। और सविता का हाथ बैंगल मेकिंग में इस तरह से चल रहा था जैसे एक मशीन की तरह उसका हाथ चल रहा था, मतलब वो इतनी परफेक्ट हो गई थी। कहते हैं ना, एक काम को आप बार बार करो तो यू जस्ट बिकेम परफेक्ट इन दैट वर्क, ठीक है। तो सविता जो है बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी वो काम कर रही है, मशीन की तरह काम कर रही है। लेकिन यहां पे सविता के बारे में सोचती है कि ये जो बच्ची है बैंगल मेकिंग का काम करे, क्या इसको बैंगल की वैल्यू पता है, ठीक है। बैंगल जो है वो क्या है, सुहाग की निशानी होती है, ठीक है। इट इज अ साइन ऑफ मैरिज, ठीक है। शादीशुदा है उसकी निशानी होती है अगर बैंगल किसी ने पहन रखा है तो, ठीक है। उसको बैंगल के वैल्यू पता है, ये सोच रही है। कौन सोच रही है? ऑथर सोच रही है। किसके बारे में सोच रही है? उस यंग गर्ल के बारे में सोच रही है। क्या इसको पता है जो ये काम कर रही है, इसके बारे में इसको पता है? फिर वहां के लोगों से बात करती है, ठीक है। तो सविता के पास में ही एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी और वो बोलती है कि मैंने आज तक अपनी जिंदगी में कभी पेट भर खाना नहीं खाया। मतलब आप समझ सकते हैं कि उस एरिया के जो लोग हैं, ठीक है, उनकी कंडीशन कैसी होगी, ठीक है। वो पॉवर्टी स्ट्रिकन है, ठीक है। मतलब गरीबी से जूझ रहे हैं, और इतनी गरीबी से जूझ रहे हैं कि वो पेट भर खाना भी नहीं खा पा रहे। उन्होंने कहा है, उसी में से एक ओल्ड एज लेडी का एक स्टेटमेंट है कि हमने आज तक अपने जीवन में पेट भर खाना भी नहीं खाया, ठीक है। फिर वहां के लोगों से वो बात करती है, एनीस जंग बोलती है आप लोग अपना एक कोऑपरेटिव क्यों नहीं बनाते, अपना एक ग्रुप क्यों नहीं बनाते। तो वहां के लोगों का रिप्लाई ये होता है कि अगर हम ग्रुप बनाते हैं तो वहां देखिए, फिरोजाबाद में दो ग्रुप ऑफ पीपल है। एक है जो कह सकते हैं कि बैंगल मेकिंग में काम कर रहे होते हैं, और दूसरा ग्रुप जो है वो है पुलिसमैन का, ठीक है, मिडिलमैन का, साहूकार्स का, ठीक है, ब्यूरोक्रेट्स का, पॉलिटिशियन का। दूसरा ग्रुप इनका है। तो ये जो दूसरा ग्रुप है कभी नहीं चाहती कि जो लोग बैंगल मेकिंग में काम करे वो दूसरे वर्क में जाए, क्योंकि बैंगल मेकिंग इट्स सच अ रिस्की इंडस्ट्री, ठीक है, रिस्की है। तो इसमें जो लोग काम कर रहे हैं वही जनरेशन टू जनरेशन उसी काम में लगे रहे। और यहां पे जब एनीस जंग ने बोला है कि आप लोग कोऑपरेटिव क्यों नहीं बनाते, तो वहां के लोगों का रिप्लाई ये है कि अगर हम कोऑपरेटिव बनाने की सोचते हैं, हम अपना लीडर किसी को बनाते हैं तो पुलिस हमको मारती है, ठीक है, जैसे हम इलीगल वर्क कर रहे हो, ठीक है। तो यहां पे एक तरह से कह सकते हैं कि फिरोजाबाद का जो दूसरा ग्रुप है, जो पॉलिटिशियन, पुलिसमैन, मिडिलमैन, साहूकार्स, ब्यूरोक्रेट्स, इनका जो ग्रुप है वो चाहता है कि जो दूसरे ग्रुप ऑफ पीपल है जो बैंगल मेकिंग में काम कर रहे हैं वो वही काम करते रहे, और उनकी कंडीशन जो है वो अपग्रेड ना हो, जैसे का तैसा कंडीशन ही वहां पे रहे, ठीक है। मुकेश की सोच अलग है। मुकेश बोलता है कि भले गैराज जो है वो मेरे घर से दूर है, लेकिन अगर गैराज का ऑनर मुझे अलाउ करता है तो मैं वहां पे जाके मोटर मैकेनिक का वर्क सीखूंगा, ठीक है, और फिर मैं कार चलाना भी सीखूंगा। ऐसा उसका स्टेटमेंट होता है, ठीक है। एनीस जंग एक बार और चेक करती है कि ये बच्चा डिटरमाइंड है कि नहीं, ठीक है। ये जो बोल रहा है कि आई वांट टू बी अ मोटर मैकेनिक, इसको लेके डिटरमाइंड है कि नहीं बच्चा। तो बोलती है कि तुम प्लेन उड़ाना नहीं चाहते, यू डोंट वांट टू बिकम अ प्लेन पायलट। तो वो बोलता है, बहुत इनोसेंटली आंसर देता है कि कभी कभी हमारे फिरोजाबाद एरिया में भी ऊपर से प्लेन जाती है, लेकिन मुझे प्लेन के पायलट बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। मेरा जो इंटरेस्ट है मैं वही करना चाहता हूं। तो इससे एनीस जंग को पता चल जाता है कि रियल में, ठीक है, उसका डिटर्मिनेशन है, ठीक है। अगर उसको मौका मिलेगा तो ही विल बी अ मोटर मैकेनिक, और वो अपने फैमिली के, अपने कास्ट से, ठीक है, बाहर निकल के वो दूसरा काम करना चाहेगा। तो यहाँ पे बेसिकली बात हुई है दो बच्चों की, एक जो है वो फिरोजाबाद का मुकेश है और दूसरा जो है वो साहेब है जो सीमापुरी एरिया में रहता है, ठीक है। और दोनों की कंडीशन ऑलमोस्ट सेम है, दोनों पॉवर्टी स्ट्रिकन है, ठीक है, और उनको ऐसी फैसिलिटी नहीं मिल रही है कि वो बाहर आ सके इससे, ठीक है। हाँ, एक कह सकते हो आपकी ओरिजिनली इंडियन नहीं है, ठीक है। ये लोग जो है वो दिल्ली के सीमापुरी एरिया में आके रहने लगे हैं, लेकिन ये बांग्लादेशी है, ठीक है। एक और चीज मैं आपको इनके बारे में बताऊं तो इनके पास कोई इंडिया का प्रूफ नहीं था, इनके पास कोई वोटिंग कार्ड वगैरह नहीं था, बस इनको राशन कार्ड मिल गया था जिससे ये बहुत कम दाम पे राशन खरीद के खा सकते, सर्वाइवल कर सकते। तो इसलिए ये लोग इंडिया आके रह रहे थे, ठीक है। तो आपने देखा कि ये दोनों स्टोरी जो है, ठीक है, एक बहुत इमोशनल स्टोरी है, ठीक है। पॉवर्टी स्ट्रिकन बच्चे जो है उसकी स्टोरी है, ठीक है। तो आई थिंक ये दोनों स्टोरी आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, स्टोरी के हर एस्पेक्ट को, ठीक है, मैंने कवर किया है। तो आई थिंक हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल ज्ञान संजीवनी फर्स्ट को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करोगे आपका नॉलेज बढ़ेगा। थैंक यू।